कभी ऐसा मन करता है कि शहर के शोर शराबे से कहीं दूर निकल जाएं, एक ऐसी दुनिया में जहां गाड़ियों के हॉर्न नहीं, सिर्फ पंछियों का मीठा संगीत सुनाई दे। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने की सैर पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का गुप्त स्वर्ग, परेवा पाठ। छत्तीसगढ़ में एक छिपा हुआ पक्षी तीर्थ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए ऐसी जगह सच में है, और इसका गुमनाम होना ही इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। ये प्रकृति का एक ऐसा राज है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। किसी भी जगह का जो जादू होता है ना, वो अक्सर उसके नाम से ही शुरू हो जाता है। परेवा पाट, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पूरी कहानी बयां करता है। तो आखिर इसके नाम का रहस्य है क्या? देखिए, वहां की जो लोकल भाषा है उसमें परेवा का मतलब होता है कबूतर या कोई भी पक्षी। मतलब ये जगह अपने नाम से ही बता रही है कि मैं पक्षियों का घर हूं। तो जब नाम ही पक्षियों के लिए है, तो ये तो साफ है कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण भी वही होंगे। और सच में परेवा पाठ पक्षियों की एक बिल्कुल ही अलग, एक अद्भुत दुनिया है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ हजारों रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं। ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, ये उनका अपना आजाद घर है। यहाँ की सुबह अलार्म से नहीं, इनकी मीठी आवाजों से होती है। और सुनिए, हम यहाँ किसी आम पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। ये घर है दूधराज का, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। साथ में हरियल, हॉर्नबिल, किंगफिशर और बसंता जैसे कई दुर्लभ, बहुत ही सुंदर पक्षी भी यहाँ दिख जाते हैं। बर्ड लवर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन भाई, इतने खूबसूरत पंखों वाले मेहमानों के लिए घर भी तो खास होना चाहिए, है ना? और परेवा पाठ का जो नज़ारा है, जो कुदरती माहौल है, वो भी उतना ही जबरदस्त है। यहाँ एक जंगली नाला है जो हजारों साल पुराने पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बहता है। ये नज़ारा इतना शांत और इतना अनोखा है कि लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया हो। तो ये पक्षी रहते कहाँ हैं? इनका घर है सदियों पुराने पेड़ों का एक घना जंगल। यही बड़े बड़े पेड़ इन हजारों पक्षियों को हर मौसम और हर खतरे से बचाकर एक सुरक्षित पनाह देते हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ बैठकर नज़ारे देखने वालों में से नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। परेवा पाठ आपके अंदर के एडवेंचरर और आर्टिस्ट दोनों को खुश कर देगा। यहाँ शांति भी है और रोमांच भी। तो मन में सवाल आता है कि ठीक है, जगह बहुत अच्छी है, पर यहाँ जाके कर क्या सकते हैं? चलिए देखते हैं कि परेवा पाठ में कौन-कौन सी रोमांचक गतिविधियां हो सकती हैं। यहाँ 3 खास अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं। पहला, बर्ड फोटोग्राफी, उन दुर्लभ पक्षियों की एक परफेक्ट फोटो खींचने का शानदार मौका। दूसरा, ट्रैकिंग, जंगल के अनजाने रास्तों पर घूमना और प्रकृति को करीब से महसूस करना। और तीसरा, कैंपिंग, मतलब तारों के नीचे जंगल की आवाजें सुनते हुए रात गुजारना। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की लोकल टूरिज्म कमेटी इन सब में मदद भी करती है। अब जब इस जगह के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो मन तो कर ही रहा होगा वहाँ जाने का। तो चलिए, अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचा कैसे जाए। ये खूबसूरत जगह गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के हेडक्वार्टर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। मतलब शहर से बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन इतनी दूर जरूर कि शहर का शोर पीछे छूट जाए। ये मरवाही जाने वाली सड़क पर ही पड़ता है और मरवाही फॉरेस्ट रेंज के ठीक अंदर। इसका मतलब है कि आप एक असली संरक्षित जंगल के बीचों बीच प्रकृति का अनुभव करेंगे। इस जगह का जो एहसास है ना, उसे शायद इन शब्दों से बेहतर नहीं कहा जा सकता। अगर आपको शांति पसंद है और आप जंगल के बीच पक्षियों की चहचहाहट सुनना चाहते हैं, तो ये घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये एक सुकून देने वाला अनुभव है। तो आज का यह सफर हम इस गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, परेवा पाठ जैसी प्रकृति की इन अनमोल छिपी हुई जगहों को बचाना हमारी जिम्मेदारी क्यों है, और हम सब मिलकर इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।